नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पल्साने नर्सिंग क्लासेज में। जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूट्रिशन, देन आफ्टर हमने डिस्कस किया था उसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ फूड के बारे में, जैसे कि ओरिजिन कहाँ से होता है, जियोग्राफिकल एरिया के बारे में डिस्कस किया था। जियोग्राफिकल एरिया के हिसाब से अपन ने देखा था, मेडिकली देखा था। ठीक है, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट के बारे में जाना था। मैंने वहां पे बताया था कि मैक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं आपके। मैं न्यूट्रिएंट का बता रहा हूँ, है ना। न्यूट्रिएंट में क्या आते हैं? 5 आते हैं। कौन कौन से बोलो मेरे साथ? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, आपका फैट, ठीक है, विटामिन, मिनरल्स, ये आते हैं। जैसा कि अगर मैं आपको बोलूं कि मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या होता है, तो आपका जवाब आना चाहिए, क्योंकि मैंने पढ़ाया है उसमें जवाब आना चाहिए कि साहब 3 होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। कौन कौन से? आपका प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है। फिर अगर बात करें कि साहब आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए विटामिन एंड मिनरल्स। अगर मैं पूछूं कि हमारी शरीर के अंदर ऐसे कौन से फूड हैं जो कि एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करते हैं, तो आपका जवाब आना चाहिए फैट और कार्बोहाइड्रेट। अगर मैं पूछूं बॉडी बिल्डिंग का काम किसका है, कौन सा फूड कराता है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब प्रोटीन करवाता है, क्योंकि जिम वगैरह में जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं। ठीक है। देन मैं बोलूं प्रोटेक्टिव फूड के कार्य कौन करता है, तो आपका जवाब आना चाहिए विटामिन और मिनरल्स। ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सारे डील किया था। तो वन बाई वन इनको डील करने वाले हैं। जो न्यूट्रिएंट होते हैं इनको डील करने वाले। तो आज हम डील करने वाले कार्बोहाइड्रेट को। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, ठीक है, इसके टाइप्स पढ़ेंगे और इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, ये सारी चीजें अपन डील करने वाले हैं। तो चलिएगा बिना टाइम वेस्ट किए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आता है अपना कार्बोहाइड्रेट। क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकता हूं CHO। क्यों? क्योंकि ये आपका कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। हाइड्रेट मैंने क्या बताया, किस किस से मिलकर बना हुआ है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब C4 आपका कार्बन। किससे? कार्बन। और H4, C4 कार्बन, H4 आपका जवाब आना चाहिए साहब हाइड्रोजन। किससे? हाइड्रोजन से। और O4 क्या है? आपका ऑक्सीजन। क्या है? आपका ऑक्सीजन। तो ये 3 चीजों से मिलके बना हुआ है। तो ये मैं बोल सकता हूं कि केमिकल कंपोजिशन है। ये क्या है? केमिकल कंपोजिशन है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का समझ में आ गया, 3 केमिकल कंपोजिशन से मिलकर बना हुआ है। C4 कार्बन, H4 हाइड्रोजन, O4 ऑक्सीजन। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि इसकी अगर मैं बात करूं आगे आपके सामने कि साहब ये नेचर के अंदर कैसे कितना मिलता है, डेली ये एनर्जी कितना प्रोवाइड कराता है, ये बात करते हैं। तो वन बाय वन आपको ध्यान में रखना है, हर चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि ये अपने जो नेचर के अंदर है, प्राकृतिक के अंदर बहुत अबेंडेंट अमाउंट में मिलता है। अबेंडेंट का मतलब ज्यादा अमाउंट में मिलता है। तो मैं लिख सकता हूं मोस्ट मोस्ट अबेंडेंट इन नेचर। अबेंडेंट का मतलब क्या होता है? आपके जो नेचर है प्रकृति में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड कराता है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें 60 से लेके 70% कराता है, मतलब कि 60 से लेके 70 ये क्या कराता है? एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करता है। या बोल सकते हैं हमें कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब 60 से लेके 70% एनर्जी प्रोवाइड कराता है। सिंपल है। ये मैं बात करूं कि मैं वहां पे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि एनर्जी प्रोवाइड वाला फूड है। मैं बोल सकता हूं कि इट इज ए एनर्जी गिविंग फूड। क्या बोल सकता हूं? कार्बोहाइड्रेट क्या है कि इट इज ए एनर्जी एनर्जी गिवन फूड। ये हमें एनर्जी प्राप्त कराता है, तो हमने क्या बोल दिया? एनर्जी गिविंग फूड के नाम से इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि साहब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। अगर मैं बोलूं कि इट इज एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? आपका कार्बोहाइड्रेट। तो एग्जाम्पल ऑफ, अभी आपको मैंने बताया था, प्रीवियस क्लास में भी बताया था कि साहब ये मैक्रो न्यूट्रिएंट का क्या है? एग्जाम्पल। किसका है? मैक्रो मैक्रो
न्यूट्रिएंट का क्या है, एग्जाम्पल है। तो हमने क्या क्या बात है कि साहब ये कार्बन, ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन से मिलके बना हुआ है, मोस्ट अबंडेंट है, नेचर में सबसे ज़्यादा मिलता है, और हमारी एनर्जी जो रिक्वायरमेंट है या फिर प्रोवाइड कराता है एनर्जी, वो 60 से लेकर 70% करवाता है। और ये एनर्जी गिविंग फूड है क्योंकि इससे एनर्जी प्राप्त होती है। और ये एग्जाम्पल है मैक्रो न्यूट्रिएंट का। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अगर आपसे कोई पूछे जर्नल फॉर्मूला, अगर मैं आपको बताऊं जर्नल फॉर्मूला क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे लिखूं जर्नल फॉर्मूला, तो जर्नल फॉर्मूला की बात कर लें तो देखिएगा क्या है, CnH2ON, ठीक है, C फॉर कार्बन, ए नंबर, क्लियर है मेरी बात। तो अगर मैं C लिखूं फिर N अगर मैं मानूं कि एग्जाम्पल नंबर कितने 7, तो मैं लिख सकता हूं 7, यहां लिख सकता हूं, फिर H2O लिख सकता हूं, फिर 7 लिख सकता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं लिख सकता हूं कि C7H14, अगर इसको खोलूंगा तो H14 और ऑक्सीजन कितना 7। इसी प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि इनकी रेशियो की मैं बात करूं कि रेशियो क्या रहेगा, तो 2:1 रहता है। जैसे H2O का रेशियो कितना रहता है, तो 2:1 रहता है। ठीक है, जनरल फॉर्मूला, इसको ज्यादा दौड़ाना नहीं दिमाग। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला क्या है, CN2H2O और आपका N फॉर नंबर, क्लियर है। ये इतनी सी बात क्लियर है। तो मैं बोल सकता हूं इसमें कार्बन का, मैं बोल सकता हूं कि आपका कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेट ऑफ कार्बन। क्या है, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट ये भी है, लिख लीजिएगा कि इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज क्या है, किसकी बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट की। तो ये क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रेट, क्या कहलाएगा आपका, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्लियर है। और ये हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैं बात कर रहा हूं ऑन द बेसिस, ड्यू टू या फिर ऑन द बेसिस ऑफ आपका रेशियो, रेसिस के आधार पे, रेशियो के आधार पे मैं क्या बोल रहा हूं कि ये क्या है, हाइड्रेट ऑफ कार्बन। तो पूछा जाता है कि अनदर नेम ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, तो एक तो हो गया आपका एनर्जी गिविंग फूड है, और दूसरा बोल सकते हैं मोस्टली अपन बोलते हैं हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, क्योंकि इसमें कार्बन अपन ने अभी पढ़ा है कि रेशियो के हिसाब से मैंने बात की थी कि रेशियो क्या होता है। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए कि इसके टाइप्स कितने होते हैं, क्या टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। तो ये जो टाइप्स की मैं बात करूं, ये मॉलिक्यूल्स के आधार पे हैं, जैसे कि जो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सब ओलिगो, मोनो, पॉली, ये क्या है, देखिए अगर मैं बोलूं कि एक मोनोसाइड से सिंगल मोनोसाइड है तो वो क्या कहलाएगा आपका, मोनोसेकेराइड। दो मोनोसेकेराइड है वो क्या कहलाएगा आपका, डाइसेकेराइड। अगर 3 से लेकर 9 मोनोसेकेराइड है वो आपका कहलाएगा ओलिगोसेकेराइड। और 10 से ज्यादा मोनोसेकेराइड है वो कहलाएगा आपका पॉलीसेकेराइड, क्लियर है। देखिएगा फर्स्ट मैं बोल रहा हूं मोनोसेकेराइड। अभी मोनोसेकेराइड क्या है, इनकी बात करते हैं आगे, मोनोसेकेराइड। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि दो मोनो मिलके बना देते हैं डाइसेकेराइड। क्या बना देते हैं आपका, डाइसेकेराइड, मतलब कि दो मोनोसेकेराइड मिलके क्या बना दिया, डाइसेकेराइड। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं 1+, मैं लिख सकता हूं यहाँ पे आपका 1+1, तो 1 क्या है आपका मोनोसेकेराइड, और यहाँ पे लिख सकते हैं एक सेकेराइड, ठीक है। आगे मैं बात करूं कि साहब आपका ओलिगोसेकेराइड क्या है, क्या ओलिगोसेकेराइड क्या है, तो ओलिगो का मतलब क्या है, अभी मैंने आपको बताया, ध्यान में देना है आपको। ओलिगो का मतलब है आपका कि साहब कि इसके अंदर 3 से लेके 9 अगर मोनोसेकेराइड मिले हुए हैं उन्हें हम बोल देते हैं ओलिगोसेकेराइड। और फोर्थ आपका क्या है, पॉलीसेकेराइड। क्या है, पॉलीसेकेराइड। तो पॉलीसेकेराइड क्या हो गया कि साहब 10 से ज्यादा अगर मोनोसेकेराइड है किसी चेन में, वो आपसे कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपका पॉलीसेकेराइड। तो क्लियर हो गया। मोनोसेकेराइड का मतलब सिंगल मोनो, मतलब सेकेराइड वर्ड का मतलब तो होता है, देखो आपको मैं बताऊं, शुगर। सेकेराइड वर्ड का मतलब क्या होता है, शुगर। तो मैं ये बोल सकता हूं कि एक शुगर मोलिक्यूल
या फिर एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो मोनो, और दो एक मोनोसेक्राइड दो मिल रहे हैं, मतलब कि एक मोनोसेक्राइड प्लस में एक मोनोसेक्राइड, उसको ऐड कर दो तो डाई, 3 से 9 मोनोसेक्राइड है तो वो ओलिगो, और 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड है वो पॉलीसेक्राइड। क्लियर है। अब डील करते हैं आगे। आगे डील क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको टाइप्स पढ़ाया अभी कि मोनोसेक्राइड, तो मोनोसेक्राइड के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोनोसेक्राइड होते क्या है, 1 बाय 1 चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा। मोनोसेक्राइड, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, मोनोसेक्राइड की बात कर रहे हैं। देखिएगा, मोनो का मतलब मैंने आपको बताया कि इसके अंदर इसका फॉर्मूला इंपोर्टेंट है। जैसे कि मैं लिखूं C6H12O6, ये क्या इसका फॉर्मूला है। तो C6 क्या है आपने पढ़ा होगा, बाइसेस, ट्राइज, या फिर टेट्रोज, पेंटोज, हेक्सोज, या फिर हेप्टोज, ये सारे पढ़े थे आपने, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। तो C6 क्या कहलाएगा, हेक्सोज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेक्सोज है। ठीक है, ये आपका क्या है, हेक्सोज है। क्लियर है। ठीक है, इसी प्रकार से केमिकली अपन को क्या पढ़ना है कि C6 के कार्बन नंबर कितने, 6 है। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्बन नंबर 5 होते तो पेंटोज होता। ठीक है, ये सारी चीज ध्यान में रखना है। तो C6 है, मतलब कार्बन नंबर कितना है, 6, तो हेक्सोज कहलाने वाला है। अगर यहाँ पे मैं बोलूं कि मोनो कितना है कि 1 है, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके अंदर एग्जाम्पल की मैं बात करूं, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो क्या आएगा, तो क्या है, गुड गर्लफ्रेंड। क्या है, गुड गर्लफ्रेंड, याद करने का है, वैसे सब नहीं होते। ठीक है, गुड गर्ल फ्रेंड, कैसी फ्रेंड है, GF के नाम से याद रखना, फ्रेंड्स, गुड गर्लफ्रेंड। अब ये गुड गर्लफ्रेंड क्या है, ये इसकी ट्रिक है याद करने की, किसकी, किसा मोनोसेक्राइड कौन कौन से हैं, तो GFF, शॉर्ट फॉर्म क्या होगा इसकी, तो याद रखना साहब, GGF, GF ही मत याद रखना, G भी याद रखना है ना। GF का मतलब क्या हो गया, गुड गर्ल फ्रेंड। तो G4 मैं बोलूं ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, और आपका F फॉर फ्रैक्टोज। देखा, ट्रिक अच्छी है, याद रखना, क्योंकि ये आप, मैं उम्मीद करता हूं ये आप भूलोगे नहीं, क्योंकि आपके रिलेटेड मैंने ट्रिक दी है। तो याद रखना, क्या है आपका, ग्लूकोज। क्या है, ग्लूकोज। फिर G4 मैंने क्या बताया, ग्लैक्टोज, ग्लैक्टोज। क्लियर है। फिर मैंने F4 क्या बताया आपका, फ्रैक्टोज। क्या बताया, फ्रैक्टोज। तो फ्रैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, ये किसके एग्जाम्पल हैं, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ मोनोसेकेराइड। किसके हैं आपके, मोनोसेकेराइड के एग्जाम्पल हो गए गुड गर्लफ्रेंड, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, फ्रैक्टोज। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा 1 बाय 1 आगे डील करते हैं कि ग्लूकोज के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। बाकी आपको नोट्स PDF के जरिए आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, थ्योरी वाली इंपोर्टेंट यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, G4 अगर ग्लूकोज मैंने लिखा है तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, ग्लूकोज में एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। ठीक है, क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसलिए मैं बोल सकता हूं यहाँ पे, क्योंकि हमने अभी जाना था कि हेक्सोज पढ़ा था। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि एल्डिहाइड किस क्या हो जाएगा, एल्डो हेक्सोज के नाम से होता है। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप किस में जुड़ता है, आपके ग्लूकोज में जुड़ता है, इसलिए मैंने क्या बोला यहाँ पे, एल्डो हेक्सोज के नाम से बोल दिया। ठीक है, और अगर मैं बोलूं कि ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, तो ये आपको याद रखना, डेक्सट्रोज के नाम से आपने पढ़ा होगा, ग्लूकोज, डेक्सट्रोज। तो ये क्या है, डेक्सट्रोज। इतनी बात समझ में आ गई कि इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज डेक्ट्रोज। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैंने क्या बताया कि साहब ग्लूकोज हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुड फॉर ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ था, इसको मैंने क्या बोल दिया, एल्डो हेक्सोज के नाम से बोल दिया। डेक्सट्रोज इसका दूसरा नाम है। इतनी बात समझ में आई। और आपका ग्लैक्टोज आता है सेकंड। आप अगर मैं बात करूं आपका ग्लैक्टोज, तो ग्लैक्टोज क्या है, इसका कोई वो नहीं है, इतना ध्यान रखना। ग्लैक्टोज क्या है, तो आपने सुना होगा कि ग्लैक्टोज वहीं पाया जाता है जहां पे ग्लूकोज होता है। इतना ध्यान रखना, जो ग्लैक्टोज है कहाँ मिलता है, तो याद रखना मिल्क के अंदर मिलता है। किसमें, मिल्क के अंदर मिलता है। दूसरी बात मैं बोल सकता हूं कि साहब ये अगर मैं बोलना चाहूं, ये ग्लूकोज के साथ में मिलेगा आपको ग्लैक्टोज। इतनी बात क्लियर है। देन आपने जी हो गए। अब फिर एफ की बात कर लें, मतलब फ्रेंड, फ्रेंड फॉर तो
फ्रैक्टोज की बात कर ले। थर्ड अपन ने फ्रैक्टोज पढ़ा था, उसकी बात कर लेते हैं। देखिएगा फ्रैक्टोज की बात करें तो ये क्या है, फ्रैक्टोज में क्या है, जैसे आपके एल्डिहाइड ग्रुप किस में ऐड था, आपके ग्लूकोज में ऐड था, उसी प्रकार इस यहाँ पे होता है कीटोन ग्रुप। क्या होता है, तो मैं बोल सकता हूँ, लेट मी कलर द चेंज ऑफ पेन, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ कीटोन ग्रुप। क्या है, कीटोन ग्रुप होता है इसके अंदर, किसमें, आपके फ्रैक्टोज में। तो इसका नाम क्या हो गया, कीटो एक्सोज। क्या हो गया, कीटो एक्सोज के नाम से बोलते हैं। क्लियर है। यही मैं बोलूं कि F4 क्या होता है, F4 क्या होता है आपका फ्रूट। तो इसमें कैसी शुगर पाई जाती है, फ्रूट, फ्रूट शुगर। और आपको पता है फ्रूट कैसे होते हैं, मीठे। क्या होते हैं, मीठे। तो मैं यहां लिख सकता हूं स्वीट। क्या, स्वीट शुगर। समझे कुछ बात को, मैं क्या बोल रहा हूं कि आप ये बोल सकते हो कि आपका फ्रैक्टोज बोला मैंने, इसके अंदर कीटोन ग्रुप ऐड है। क्या है, कीटोन ग्रुप ऐड है। ठीक है, कीटो हेक्सोज के नाम से बोल दिया क्योंकि कार्बन नंबर 6 है। एफ और फ्रूट शुगर क्या है, फ्रूट शुगर है। और फ्रूट कैसे होते हैं, फल फ्रूट कैसे होते हैं, आपके स्वीट होते हैं, इसलिए मैंने बोल दिया स्वीट शुगर। तो फ्रैक्टोज का दूसरा नाम स्वीट शुगर। ठीक है, फ्रूट शुगर या फिर कीटो एक्सोज। तो कीटो क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे कीटोन वाला ग्रुप ऐड होता है फ्रैक्टोज में। ये ध्यान में रखने वाली बातें हैं। और आपको अभी तक मैंने क्या पढ़ाया, देखिएगा मैंने टाइप बताने स्टार्ट किए थे 1 by 1। तो मोनोसैकेराइड पढ़ रहे थे, तो मोनोसैकेराइड क्या है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो मोनोसैकेराइड में मैंने ग्लूकोज की बात की, गुड गर्लफ्रेंड याद रखना, जी फॉर ग्लूकोज। एल्डिहाइड ग्रुप अटैच होता है साहब, और इसमें क्या है, एल्डो एक्सोज जुड़े होते हैं, डेस्ट्रोज जुड़ा होता है। बात करें ग्लैक्टोज की, ग्लैक्टोज ग्लूकोज के साथ मिलता है और ये मिल्क में पाया जाता है। बात करें फ्रैक्टोज की, जैसे एल्डिहाइड ग्रुप आपके ग्लूकोज में जुड़ा हुआ है, वहां पे क्या जुड़ा होगा, कीटोन बॉडीज, सॉरी कीटोन ग्रुप जुड़ा होगा। तो कीटोन ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका कीटो एक्सोज कहलाएगा। ठीक है। F4 मैंने फ्रूट बताया है, तो फ्रूट शुगर। ठीक है, फ्रूट क्या होता है, मीठे, इसलिए मैंने क्या नाम दे दिया फ्रैक्टोज का, स्वीट शुगर। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं। अब सेकंड बात कर रहे हैं अपन, आपका सेकंड नंबर क्या है, डाईसैकेराइड। आपका मोनोसैकेराइड कंप्लीट। अब बात करेंगे डाईसैकेराइड। डाईसैकेराइड क्या होता है साहब, पहली बात तो ये अभी मैंने बताया कि इसके अंदर क्या जुड़े होते हैं, दो मोनोसैकेराइड के ग्रुप अगर जुड़ जाते हैं तो वो कहलाएंगे डाईसैकेराइड। क्लियर है। अब बात करूं मैं एग्जाम्पल की, किसकी, एग्जाम्पल की। तो ध्यान रखना एग्जाम्पल इसका क्या है, MLS। अब ये क्या है, MLS। आपका M4 क्या है, माल्टोज। नाम तो सुना ही होगा, क्या, माल्टोज। तो माल्टोज क्या है, इसकी बात करते हैं, फिर अपन आगे बात करेंगे। माल्टोज की अगर मैं बात करूं तो ये क्या है, देखिएगा सबसे पहले ये किससे मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, तो माल्टोज देखिएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज अगर मिल जाते हैं, वो किसका फॉर्मेशन कर देते हैं, हमारे माल्टोज का। माल्टोज में क्या पाई जाती है, तो इसको बोल सकते हैं माल्ट शुगर। क्या, माल्ट शुगर पाई जाती है। जैसा कि मैंने बोला था फ्रैक्टोज में कैसी शुगर, फ्रूट शुगर, उसका दूसरा नाम स्वीट शुगर। तो माल्टोज में ध्यान रखना ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिल जाते हैं तो आप क्या क्या बन जाता है, माल्ट शुगर बन जाता है। क्या, माल्ट शुगर। और आपको पता है ग्लूकोज क्या है, ब्रेन जो है CNS है वो सिर्फ ग्लूकोज से एनर्जी लेता है, जैसे कि हार्ट ओनली किससे लेता है, फैट से लेता है। तो उसी प्रकार ग्लूकोज किसके लिए एसेंशियल है, ये आपके ब्रेन के लिए एसेंशियल है। ये एडिशनल बात है। ठीक है, बात करें S4 क्या है, क्या, S4 क्या है, तो आपका क्या है, सुक्रोज नाम से आता है। अभी सुक्रोज क्या है देखिएगा, मैं बोल रहा हूं यहां पे आपके मोनोसैकेराइड ऐड हो रहे हैं। जैसे ग्लूकोज क्या है, मोनोसैकेराइड है, अगर एक ग्लूकोज और जोड़ दिया तो माल्टोज शुगर होगा, माल्टोज हो गया है। तो माल्टोज को क्या बोलते हैं कि साहब ये दो मोनोसैकेराइड मिलकर क्या बना दिए, इसको माल्टोज बन गया। क्लियर है। तो इसी प्रकार के सुक्रोज में क्या क्या ऐड होगा, तो इसमें क्या होगा, आपका ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज, क्या, फ्रक्टोज। तो ये क्या हो गया आपका सुक्रोज, मतलब कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिल जाएंगे तो क्या कहलाएगा, वो सुक्रोज कहलाएगा। क्लियर है। और ये S4 ध्यान में रखना, ये क्या है, शुगर कैन से मिलता है, किससे, गन्ने से, शुगर कैन। इतनी बात क्लियर है। देखिएगा हर चीज को समझना है। ठीक है, सुक्रोज हो गया। अब क्या था,
एम एल की बात कर ली तो एम फॉर माल्टोज, एल फॉर आपका सुक्रोज, और आपका एल फोर क्या आएगा, तो ध्यान में रखना लैक्टोज। क्या है, लैक्टोज, हर में टोज लग रहा है, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं बोलूं ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो आपका जवाब आना चाहिए माल्टोज, दूसरा नाम माल्ट शुगर। मैं बोलूं सुक्रोज तो आपका जवाब आना चाहिए साहब ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज, क्या है, शुगर कैन। क्लियर है। अब लैक्टोज की मैं बात करूं तो क्या मिलेगा, तो ध्यान में रखना ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज। लैक्टोज में क्या है, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज, तो ये समझ में आ गया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज मिल जाए, अगर ये दोनों मिल जाए तो बना देंगे लैक्टोज। क्लियर है। ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज इज नोन एज लैक्टोज। क्लियर है। और ये कहाँ मिलता है लैक्टोज, तो ये मिलता है आपके फाउंड इन, कहाँ मिलने वाला है, फाउंड इन मिल्क। कहाँ मिलता है, आपके मिल्क के अंदर मिलता है। क्लियर है। इतनी बात समझ में आई। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया कि इतना अभी तक मैंने जो डिस्कस किया उसके बारे में चर्चा कर ले। फ्रक्टोज पढ़ लिया था, ठीक है। फिर हम पढ़ रहे हैं अपना साहब सेकंड अपन पढ़ रहे हैं डाइसैकेराइड। तो डाइसैकेराइड में क्या, तीन, एमएलएस। एमएलएस का मतलब क्या, माल्टोज सुक्रोज लैक्टोज। माल्टोज ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज इज नोन एज माल्टोज। इसमें कैसी शुगर है, माल्ट शुगर। बात कर दें एस, एस फॉर सुक्रोज, तो ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज मिल जाता है, वो क्या कहलाता है, आपका सुक्रोज। कहाँ मिलता है, शुगर कैन में। एल फॉर लैक्टोज, प्लस में कैसे बनेगा, ग्लूकोज प्लस आपका क्या बनेगा, ग्लैक्टोज। तो ग्लूकोज ग्लैक्टोज मिल जाए तो क्या बना देते हैं, आपका लैक्टोज बना देते हैं। क्या कहाँ मिलेगा, मिल्क, मतलब मिल्क में मिलने वाला है। समझ गए। आपसे पूछा जाए कि लैक्टोज कहाँ मिलने वाला है, तो आपका जवाब आना चाहिए कि साहब मिल्क में। ठीक है। किससे मिलके बना हुआ है, तो आपका जवाब आना चाहिए साहब दो मोनोसैकेराइड, कौन कौन से, सब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज से। इसी प्रकार से पूछ सकते हैं माल्टोज कितने ग्लूकोज मोनोसैकेराइड से मिलकर बना हुआ है, तो जवाब आ सकता है कि दो, कौन कौन से, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं आपके ओलिगो की, किसकी, ओलिगो सैकेराइड की। देखिएगा थर्ड नंबर आता है आपका ओलिगो सैकेराइड। तो ओलिगो सैकेराइड में इतना कुछ खास है नहीं, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ओलिगो सैकेराइड में इतना सा ध्यान रखना है आपको कि अगर मैं एग्जाम्पल बोलूं तो क्या है आपका रेफिनोज। क्या है, रेफिनोज। रेफिनोज क्या है, इसका एग्जाम्पल। क्लियर है। इसमें कितने होते हैं, कितने से मिलके बना हुआ है, तो 9 से 3 से लेके क्या होते हैं, मोनोसैकेराइड। उसको क्या बोल देते हैं, ओलिगो सैकेराइड। ठीक है। अब बात करते हैं आगे, क्या बात करते हैं, फोर्थ पॉइंट आता है अपना पॉलीसैकेराइड। क्या आता है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड। क्लियर है। तो पॉलीसैकेराइड की बात कर लें कि पॉलीसैकेराइड होता क्या है। तो पॉलीसैकेराइड देखिएगा क्या होता है कि अगर मैं टाइप्स की बात करूं, अगर मान लीजिए ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का एक मैं ग्रुप बना दूं, क्या, ग्लूकोज का अगर मैं ग्रुप बना दूं, इसमें सारे में क्या है, तो मैं लिख दूं ग्लूकोज है साहब। ठीक है। और इधर मैं बना दूं ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ठीक है। और साथ में क्या बना दिया फिर मैंने, ये मान लीजिए फ्रक्टोज बना दिया, एफ का ध्यान रखना, फ्रक्टोज। इतनी बात समझ में आ गई। तो इसमें क्या है, आपका ग्लूकोज है और आपका फ्रक्टोज है। तो ये सर आप क्या बता रहे हो, हमें समझाओ। तो बेटा जी इसमें ध्यान रखना है, अगर सेम ग्रुप हो, मतलब कि एक जैसे एक ग्रुप के हों, तो मैं बोल सकता हूं कि होमो। कहने का तो अगर मैं बात करूं एक साइड में फीमेल है एक साइड में मेल है, तो वो क्या है, होमो ग्रुप है। मतलब कि एक साइड में मेल ही है, वो क्या कहलाएगा, होमो। अगर इन दोनों को मिक्स कर दो तो क्या कहलाएगा, हेट्रो। क्या कहलाएगा, हेट्रो। क्लियर है। बात करें एक जैसे समान ग्रुप के हैं, सेम फीचर वाले अगर कोई चीज है तो वो कहलाता है होमो। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूं फर्स्ट टाइप आ गया इसका पॉलीसैकेराइड का, होमो। होमो पॉलीसैकेराइड। अरे समझ में आया क्या, मैंने क्या बोला, एक ग्रुप हो, सेम ग्रुप हो। और हेट्रो का मतलब डिफरेंट डिफरेंट। तो यहाँ पे ग्लूकोज और फ्रक्टोज है तो क्या हो गए, अलग अलग हो गए, तो हेट्रो पॉलीसैकेराइड। तो दो टाइप हो गए कि नहीं हो गए, भूलना नहीं है। मैंने क्या बोला कि साहब अगर मोनोसैकेराइड की बात करेगी 10 मोनोसैकेराइड, मान लीजिए कि इसमें क्या है, होमो में 10 है, अपन ने बात की थी, पोली से बोलेंगे 10 से ज्यादा है 10 हो, तो ग्लूकोज 10 मिल गए मान लीजिएगा,
तो ग्लूकोज ये ओनली, तो उसको क्या बोल दिया, पॉलीसेकेराइड, होमोसेकेराइड बोल दिए, होमोसेकेराइड बोल लो या फिर होमोपोलीसेकेराइड बोल लो। बात करें अपन ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज कितने हो गए, 10 हैं अपने आप में। मान लीजिए 5 ग्लूकोज है 5 फ्रक्टोज है, लेकिन कितने हो गए, 10। तो 10 में काउंटिंग आ गई, तो क्या 10 अगर मोनोसेक्राइड है तो 5 ग्लूकोज है 5 फ्रक्टोज है, तो वो क्या कहलाएगा, हेट्रो, क्योंकि फ्रक्टोज चीज अलग है और आपका ग्लूकोज अलग। ठीक है, तो इसे क्या बोल दिया, हेट्रोपोलीसेक्राइड। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा हम बात करने वाले हैं, जैसे कि हमने पढ़ा होमोसेक्राइड, इसकी बात कर लेते हैं। होमोपोलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, अब ये क्या होते हैं इनके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा अगर एग्जाम्पल की बात करिए तो आपको पता है साहब, होमो का मतलब 10 मोनोसेक्राइड, उसको क्या बोल दिया, होमोपोलीसेक्राइड बोल दिया। एग्जाम्पल की मैं बात करूं, आपने सुना होगा ग्लाइकोजन, क्या सुना होगा, ग्लाइकोजन, क्या नाम सुना होगा, सुना तो होगा आपने, मुझे पता है आपने सुना है ग्लाइकोजन, और नहीं भी सुना तो सुन लो, ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन अगर आप बोले कि भाई कितना चाहिए डेली, ठीक है, तो ग्लाइकोजन 400 से लेके 500 ग्राम होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में गई। कहाँ होता है तो बताना है, फाउंड, कहाँ मिलने वाला है, ग्लाइकोजन स्टोरेज है ना, लीवर के अंदर। कहाँ, लीवर के अंदर। तो इसमें कितने ग्लाइकोजन है, मतलब जी 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 ग्लूकोज से बनता है ग्लाइकोजन आपका। ठीक है, बात करूं कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो गया आपका ग्लाइकोजन, जो कि कहाँ मिलता है, लीवर के अंदर। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई। एक होता है इनुलिन, क्या होता है, इनुलिन, ये किडनी के, अगर आप किडनी के फंक्शन चेक करने हो तो वहां पे किया जाता है इनुलिन। अभी इनुलिन क्या होता है, देखिएगा जो इनुलिन है इसके अंदर पाया जाता है फ्रक्टोज, क्या पाया जाता है आपका, फ्रक्टोज पाया जाता है। क्लियर है, क्या पाया जाता है आपका, फ्रक्टोज। क्लियर है, अब फ्रक्टोज की बात कर ली। अब फ्रक्टोज के बाद क्या है, आगे देखिएगा, इनुलिन हो गया। अब इसमें क्या है, और एग्जाम्पल की बात करूं कि साहब होमो में क्या है, तो 2 हो गया आपका, एक हो गया आपका ग्लाइकोजन जो कि लीवर में मिलता है, 400 से 500 ग्राम होता है। और बात करें इनुलिन, क्या होता है आपका, फ्रक्टोज होता है। तो थर्ड एग्जाम, ये 2 एग्जाम्पल हो गए। थर्ड एग्जाम्पल की अगर मैं चर्चा करूं तो क्या होगा आपका, सेलुलोज, क्या है, सेलुलोज। क्लियर है, तो सेलुलोज का मतलब नाम में समझ में आ रहा है, कहां से मैं बोल सकता हूं कि मान लीजिएगा ये आपका प्लांट है, कोई प्लांट है, इसके अंदर सेल्स मिल गई, तो ये क्या कहे, ग्रुप ऑफ सेल हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, सेलुलोज। ठीक है, मैं बोल सकता हूं प्लांट। इतनी बात क्लियर है, सेलुलोज हो गया। मैं बात करूं स्टार्च, क्या है, स्टार्च। अब स्टार्च किसका एग्जाम्पल है आपका, होमो का, होमोपोलीसेक्राइड का। अब स्टार्च में क्या है, ये देखिएगा, मैं बोल सकता हूं कि सेलुलोज जो स्टार्च है एक प्रकार से आपके सेलुलोज का ही क्या है, एक प्रकार से पार्ट है। ठीक है, और बात करें फिफ्थ, तो फिफ्थ अगर मैं बोलूं डेस्ट्रिन, क्या, डेस्ट्रिन। अभी डेस्ट्रिन क्या है, तो मैं बोल सकता हूं आपके डाइट्री फाइबर्स, क्या है, डाइट्री फाइबर्स। डाइट्री फाइबर्स का मतलब कि इनसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है। अरे सर क्या बात कर रहे हो, फिर क्यों खा रहे हैं, क्या है, कोई नो एनर्जी। अब कारण क्या है, देखिएगा, जो स्लेट वगैरह होते, सलाद वगैरह खाते हो, खीरा वगैरह खाते हो, वो क्या है, डाइट्री फाइबर्स। इसका मतलब कि डेस्ट्रिन खा के आप क्या कर सकते हो, वेट लॉस कर सकते हो। कैसे, कि साहब जो स्टोरेज में ग्लाइकोजन वगैरह है वो आएंगे, क्योंकि ये जैसे खीरा वगैरह खाते हो आप, सलाद वगैरह खाते हो, क्या ये एनर्जी नहीं मिलती इनसे, इससे सिर्फ क्या बल्क फॉर्म में आपके स्टोमक में जाता है। तो यहाँ पे क्या है, नर्व के माध्यम से ब्रेन में कमांड जाती है कि भाई फूड आ चुका है, अब जल्दी से बोलो कि अब और फूड नहीं चाहिए। तो जब 10 मिनट पहले खाते हैं खाना, जैसे मुझे खाना खाना है, तो 10 मिनट पहले अगर मैं सलाद खा लिया तो क्या हुआ, डाइट्री फाइबर्स मैंने ले लिए, तो कमांड जाएगा ब्रेन में कि इसने खाना खा लिया है, तो जो बाद में खाना खाऊंगा वो कम खाऊंगा, अगर न के बराबर खाऊंगा, तो उससे क्या होगा, कमांड गई, तो आपका पेट तो भर गया, लेकिन डाइट्री फाइबर से कोई एनर्जी नहीं मिलती, ये ध्यान में रखना है। आपको भूख नहीं लगेगी, लेकिन डाइट्री फाइबर्स खाने से भूख नहीं लगती है, लेकिन एनर्जी नहीं मिलती है। जो स्टोरेज एनर्जी होती है ग्लाइकोजन वगैरह के फॉर्म में, वो क्या होती है, यूटिलाइज होती है। इतनी बात समझ में आ गई, आगे बात करते हैं। देखिए जो डाइट्री है वो 2 प्रकार के होते हैं, डाइट्री फाइबर्स क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कि अगर मैं बोलूं वाटर सोल्यूबल, और या फिर मैं बोलूं सोल्यूबल, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, या फिर अनसोल्यूबल, अनसोल्यूबल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई।
अब आता है आपका हेट्रो। क्या आता है? हेट्रो। उसकी बात कर लेते हैं, घबराए नहीं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर रहा हूं। इसकी जो थ्योरी नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, है ना। डिस्क्रिप्शन में मैं क्या डाल दूंगा, लिंक डाल दूंगा इस पीडीएफ टेलीग्राम का, वो देख लेना, ज्वाइन हो जाना। पल्सा नर्सिंग क्लासेस के नाम से है, जो भी थ्योरी नोट्स होंगे वहां पे अवेलेबल होंगे, ठीक है। और बात करें अब आपके हेट्रो, क्या है आपके हेट्रोपोलीसेकेराइड, पोलीसेकेराइड, क्लियर है। अब ये क्या होता है उसकी चर्चा करते हैं। साहब इसमें जो आपने सुना होगा एक हाइलोरोनिक एसिड होता है, क्या? हाइलोनिक, हाइलोनिक एसिड होता है, हाइलोनिक एसिड होता है। दूसरा मैं बोलूं क्या आपका हेपेरिन, ये इसके क्या है एग्जाम्पल है, क्लियर है। इतनी बात क्लियर होगी। क्या क्या पढ़ा हमने वो देखते हैं। हमने जाना कि होमोपोलीसेक्राइड क्या होता है, इसमें ग्लाइकोजन फर्स्ट एग्जाम्पल था, लीवर में मिलता है, ठीक है, लगभग लगभग 400 से 500 ग्राम होता है। इनुलिन क्या होता है, फ्रैक्टोज से मिलकर बना होता है, जो कि अपन किडनी फंक्शन चेकआउट करने के लिए देखते हैं। फिर मैंने बोला सेलुलोज, सेलुलोज तो प्लांट से स्टार्च एक प्रकार से सेलुलोज का ही भाग है, ठीक है। डेस्ट्रिन क्या है, डाइटरी फाइबर, जिसे कोई एनर्जी नहीं मिलती है, ये सोल्यूबल अनसोल्यूबल हो। सेकंड बात करें हेट्रोपोलीसेक्राइड, ये हाइलोनिक एसिड होता है, आपका हेपरिन होता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे क्या है। अब पॉइंट आता है सर आपने पोलीसेक्राइड, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड हमने सारा डिटेल से कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं साहब ये सोर्स कहाँ है, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात कहाँ से प्राप्त होता है। देखिएगा सोर्सेज की मैं बात करूं तो आपके सोर्सेज की बात करते हैं, कोई एक इसका कोई स्पेसिफिक सोर्स तो है नहीं, पर्टिकुलर कोई नहीं है कि भाई इसी से मिलेगा। ये अपनी जो डाइट लेते हैं उसी के अंदर मिलता है। जैसे कि मैं बोलूं अनाज में, इसमें अनाज में मिलेगा। और मैं बात करूं जैसे कि शुगर कैन हो गया, ठीक है। और मैं अगर बात करूं तो आपकी हनी होगी, शहद वगैरह हो गया, ठीक है। आपकी पल्सेस दालें वगैरह हो गई, आपकी दालें वगैरह हो गई। और अगर मैं बात करूं मिल्क, इन प्रकार के फूड और भी है ना एक्सेट्रा, बात करें एक्सेट्रा, ये क्या है आपके सोर्स हैं किसके, कार्बोहाइड्रेट। हम ये बोल सकते हैं जो भी डाइट लेते हैं उसके अंदर मिलते हैं, ठीक है। अनाज हो गया, गन्ने हो गए, शहद हो गया, दालें हो गई, दूध हो गया, ये सारी चीजें क्या है सोर्स ऑफ आपके कार्बोहाइड्रेट। अपन ये नहीं बोल सकते पर्टिकुलर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अगर मैं डेली रिक्वायरमेंट की बात करूं, अगर डेली रिकमेंड, डेली अनाउंस की मैं बात करूं, डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है देखिएगा। अगर आरडीए की बात करें तो कितना होगा, लगभग लगभग आपको पर डे कितना चाहिए, तो ध्यान में रखना 100 ग्राम पर डे, ठीक है। क्योंकि ये एमजी में तो नहीं ले सकते क्योंकि एनर्जी ज्यादा चाहिए, तो ये ध्यान में रखना 100 ग्राम पर डे आपको क्या चाहिए, डेली रिक्वायरमेंट है आपकी कार्बोहाइड्रेट की। टोटल एनर्जी कितनी प्रोवाइड कराता है, तो आपका जवाब आना चाहिए, सब अभी बताया है 60 से लेके 70% क्या कराता है, एनर्जी प्रोवाइड करवाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे डील करते हैं कि फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या क्या उद्देश्य हैं, क्या क्या कार्य करता है हमारी बॉडी में, खाने से मतलब क्या है। तो इतनी देर से पढ़ते आ रहे साहब एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो ये क्या है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है, क्लियर है। आगे बात करें ये क्या है, जैसे मान लीजिएगा कोई खाना खा रहे हो आप, कोई फूड खा रहे हो, ये मान लीजिएगा खाना खा रहे हो, फूड ले रहे हो, तो अगर उसमें टेस्ट नहीं है, अगर मान लीजिएगा वो स्वादिष्ट नहीं है, तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट बढ़ाने का कार्य करता है। सर ये तो बात आज ही पता चली है, तो आज पता चली तो लिख लो क्या है, इट इज इंक्रीज, क्या है, इंक्रीज दी टेस्ट ऑफ फूड, क्या करता है, टेस्ट को बढ़ाता है। ओके साहब। और बात करें थर्ड पॉइंट क्या रहेगा आपका, दो चीजें कर दी, एनर्जी मिलती है इससे, और हमारे फूड है उस जो खाना खा रहे हैं उसमें जो टेस्ट बढ़ाता है, ठीक है। और बात कर लें, अगर मान लीजिए एनर्जी प्रोवाइड करा रहा है, एनर्जी के साथ आपको टेस्ट भी प्रोवाइड करा रहा है, तो मैं बोल रहा हूँ एनर्जी मेन चीज इसकी 60-70%। एनर्जी प्रोवाइड कराने से ये हमारी बॉडी के जो इंटरनल टेम्परेचर होता है, एनवायरमेंट होता है, उसको मेंटेन करता है। जैसे इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य किसका है, आपका कार्बोहाइड्रेट का। तो ये पॉइंट भी लिख लेना, इट इज हेल्प, ये हेल्प करता है इन दी मेंटेनेंस या
मेंटेन दी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसको भी ध्यान में रखना है, हमारी इंटरनल बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में हेल्पफुल होता है आपका कार्बोहाइड्रेट। थर्ड फंक्शन की बात करें, और अगर मैं बोलूं, पहले बोल चुका हूं कि आपका कार्बोहाइड्रेट में क्या है, ग्लूकोज है। ग्लूकोज है तो किसको एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, आपके सीएनएस को, मतलब कि ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस तो को क्या है, ग्लूकोज। तो हम ये बोल सकते हैं कि सीएनएस को ग्लूकोज प्रोवाइड कराने का कार्य किसका है, या कौन फंक्शन करता है, आपका कार्बोहाइड्रेट। इतनी बात समझ में आ गई। देन आगे बात करते हैं कि और क्या है। अगर मैं बोलूं कि ये प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन करता है, ठीक है, क्या है, प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन। अब स्पेयरिंग का मतलब क्या है, यहाँ पे स्पेयरिंग का मतलब क्या है, एक प्रकार से जोड़ के रखना। क्या है, जोड़ के रखना, बोल सकते हैं बॉन्डिंग करके, है ना, ये बॉन्ड बोल सकते हैं, जोड़ के रखना, इसका स्पेयरिंग। अब बात करते हैं प्रोटीन स्पेयरिंग एक्शन क्या है। जैसे मान लीजिएगा कैसे बॉडी के अंदर, मान लीजिएगा बॉडी है आपकी, ठीक है, उसमें आपने कॉम्प्लेक्स डाइट ली, क्या ली, कॉम्प्लेक्स डाइट ली, सब कुछ प्रोटीन वोटीन सब कुछ ले लिया आपने। फिर सबसे पहले क्या टूटेगा, आपका कार्बोहाइड्रेट, देन आफ्टर आपका फैट या लिपिड, ठीक है, फैट, देन आफ्टर आपको जाएगा प्रोटीन। तो आप कार्बोहाइड्रेट लेते रहोगे तो पहले टूटने वाला है आपके, किसको, पहले टूटता है आपका कार्बोहाइड्रेट। ये क्या है, एक प्रकार से बांध के रखता है एक को, है ना, जोड़ के रखना। तो वो क्या कहलाएगा, पहले कॉम्प्लेक्स डाइट ली, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा, फिर फैट, फिर प्रोटीन, सबसे लास्ट में प्रोटीन है। तो ये प्रोटीन को बांध के रखने का कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, क्या बात करते हैं अभी देखिएगा, फंक्शन हो गया अपना। अब बात आती है सब डाइजेशन कैसे होता है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट कहाँ कंप्लीट डाइजेस्ट होता है, डाइजेशन की बात करते हैं। ये मैंने बना दिया आपका सुंदर सा माउथ और मेरा माउथ, ठीक है। फिर ये मैंने क्या बना दिया, ऐसे सीधी जा रही है इसोफेगस। फिर मैंने क्या बना दिया, एक स्टोमक जे शेप का बना दिया ना, इतना अच्छा डायग्राम नहीं बनाना था, समझ लेना। ये स्टोमक बना दिया। फिर मैंने आगे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ करके बना दिया, ठीक है। अब समझो मैंने क्या बोला कि साहब ये डाइजेस्ट की बात की। जैसे मान लीजिएगा किसी ने खाना खाया, किसी ने क्या कहा, खाना खाया, तो एक यहाँ पे एंजाइम होते हैं जो कि यहाँ पे इसका डाइजेशन स्टार्ट कर देते हैं। ये क्या है, पहली बात तो माउथ। तो पहली बात ये निकल के आती है, पूछा जाए कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो आपका जवाब आना चाहिए माउथ से, ओरली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक टाइलिन के नाम से एंजाइम होता है, क्या, टाइलिन एंजाइम होता है, स्लेवरी अमाइलेज, क्या बोल दूं, इसी को अगर मैं बोल दूं स्लेवरी अमाइलेज, क्लियर है। ये एंजाइम होते हैं, स्लाइवा के अंदर अमाइलेज पाए जाते हैं, क्लियर है। बात करें स्टोमक के अंदर HCl होता है, तो यहाँ पे खास कोई डाइजेशन नहीं होता है। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो ध्यान में रखना स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है। क्या होता है, कंप्लीट डाइजेशन होता है आपके कार्बोहाइड्रेट। कुछ नहीं के बराबर है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, लेकिन उसको भूल जाओ, है ना। तो स्टार्ट कहां से हुआ, किसा, माउथ से। किसकी वजह से, टाइलिन एंजाइम या स्लेवरी अमाइलेज एंजाइम की वजह से। HCl स्टोमक के अंदर है, तो वहां पे इतना डाइजेस्ट नहीं होगा। कंप्लीट डाइजेशन कहाँ होता है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। इतनी बात समझ में आ गया। अगर मान लीजिएगा इसकी कमी हो जाए, डेफिशिएंसी हो जाए, क्या, डेफिशिएंसी की बात कर लें, तो क्या क्या देखने को मिल सकता है, किसका, प्रोटीन, आपने सुना होगा प्रोटीन, कैलोरीज, माल न्यूट्रिएंट, एक PCM के नाम से सुना होगा, या फिर आपने सुना होगा PEM, ठीक है। प्रोटीन, कैलोरी, माल न्यूट्रिएंट। प्रोटीन कमी हो जाएगी, कैलोरी कमी हो जाएगी अगर इसकी इनटेक कम रखा तो, ठीक है। अगर आपने ज्यादा खा लिया तो, या ज्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लिया तो, अगर एक्सेसिव अमाउंट में ले लिया तो फिर क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, मोटापा आएगा, ओबेसिटी। देन मैं बोल सकता हूं इसमें शुगर प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट में बताया ना, सैकराइड वगैरह, ये शुगर है,
तो अगर आप बोलते हैं ना बच्चों को भाई चॉकलेट ज्यादा मत खा, तू दांत खराब हो जाएंगे भाई, तो डेंटल कैरीज भी देखने को मिलती है। तो आज क्या पढ़े आपने? कार्बोहाइड्रेट। क्या क्या जाना? रिकॉल करते हैं। क्या क्या जाना सुनिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट होता है, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। क्या है? कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो इसमें तीन चीजों से मिल गया है, कंपोजिशन तीन होता है। क्या? कार्बन, आपका ऑक्सीजन और आपका हाइड्रोजन। क्लियर है? फॉर्मूला की बात करें तो नॉर्मल क्या है? CnH2O का होल स्क्वायर n, n फॉर नंबर, ये पुट कर दोगे। चार भाग बताए मैंने, चार टाइप बताए, मोनो, डाई, पोली और आपका पोली। सैकराइड का मतलब मैंने क्या बताया? शुगर। ओली में क्या बताया मैंने? ओली मैंने आपको बताया कि साहब वहां पे एक मोनोसाइक्राइड ओलिगो में क्या है, 3 से 9 जुड़े होते हैं, डाई में 2 जुड़े होते हैं, मोनो में 1 जुड़ा होता है। गुड गर्लफ्रेंड, ग्लूकोज, लैक्टोज, फैक्टोज, एमएलएस, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये सारी चीजें डेल की। ठीक है, ओलिगो में कोई खास चीज थी नहीं, वो 3 है, जिसको रेफिनोज के नाम से मैंने एग्जाम्पल बताया था, इतना याद रखना है। और बात करें पोली के अंदर, तो पोली के अंदर मैंने क्या बताया? 2 होते हैं, होमो आपका हेट्रो, तो हेट्रो में 2 हाइलोनिक एसिड होता है और एक आपका हेपरिन होता है। अब इसमें ग्लाइकोजन हो गया, इनुलिन हो गया, सेलुलोज हो गए, स्टार्च हो गए, डाइट्री फाइबर से अब आपके होमो में आ गए। फंक्शन की बात कर ली, सोर्स की बात कर ली, भाई साहब खास तो कोई है नहीं, मिल्क वगैरह जो भी हम डाइट लेते हैं उससे मिल जाता है। फंक्शन क्या करता है? हमारी बॉडी टेस्ट एनर्जी प्रोवाइड कराने का कार्य करता है, फूड के अंदर टेस्ट बढ़ाने का कार्य करता है। ये सारी बातें कर ली। सबसे डाइजेशन कहाँ स्टार्ट होता है? माउथ में होता है, किसकी वजह से? टाइलिन एंजाइम या फिर सैलरी एमाइलेज की वजह से होता है। कंप्लीट कहाँ होता है? आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो आज हमने न्यूट्रिएंट का फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट कर लिया। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, थ्योरिकल वाले। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कोई इसके साथ नेक्स्ट न्यूट्रिएंट के डिस्कस करेंगे। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये गलत बात है। सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने साथियों से और बने रहिएगा। ऐसे मजेदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं। ठीक है, लाइव सेशन भी करते हैं, उनको ज्वाइन कर लेना। सभी को राम राम, जय श्री राम, राधे राधे,